हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 34 करेंगे। दिनांक है इसकी 8 नवंबर 2021 और आज की वर्कशीट का जो विषय है, टॉपिक है, वो है रेखा किरण समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, यानी वो कहीं से भी शुरुआत हो उसकी, कहीं पे भी उसका अंत हो, वो कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, एक सीधी रेखा। ठीक है, बहुत आसान है ना। एक पंक्ति यानी एक हमने लाइन खींच दी, ये आपकी रेखा हो जाएगी। अब इसका कोई अंत नहीं है, आप इतनी लंबी खींचो, इतनी छोटी खींचो, कोई भी इसका नहीं हो सकता अंत। अब रेखा आप कैसे करेंगे? रेखा का शॉर्ट में आप रेखा को इस तरीके से लिख सकते हैं। रेखा का हमेशा चिन्ह क्या होता है? रेखा के दोनों तरफ एरो लगता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो रेखा का चिन्ह ये होता है। अब रेखा के दो पॉइंट होते हैं। मान लो ये हमने एक पॉइंट खींचा, ये पॉइंट खींचा, इसमें से ऐसे रेखा खींच दी। ठीक है, ये आपकी रेखा बन जाएगी। तो अब एक पॉइंट का नाम x है, मान लो एक दूसरे पॉइंट का नाम y है, तो रेखा का चिन्ह लगाएंगे, उसके नीचे x y लिख देंगे। तो ये रेखा का चिन्ह होता है। अगर आप छोटे में दर्शाना चाहते हैं किसी को, तो अगर किसी ने आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिया है, और कहा है कि इसको खोलकर बताओ इसका क्या अर्थ है, तो सिंपल से आपको समझ जाना है कि इसका अर्थ है कि ये भाई एक रेखा को दर्शा रहा है जिसके एक बिंदु का नाम x है, दूसरे बिंदु का नाम y है। इस छोटे वाले ये जो बना रखा है मैंने, इसका अर्थ ये है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले चीज़ की ओर। यहाँ उदाहरण दे रखा है, रेखा का उदाहरण है रोड जो सड़क होती है सीधी चली जाती है ना, तो ये उदाहरण है रेखा का। फिर है किरण में देखो, एक किरण लाइन का एक हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में विस्तार होता है। तो यहाँ एक आपको ऐसे ही बता रखा है, जैसे यहाँ एक बिंदु मैंने लगा दिया। अब ये जो है रेखा है, रेखा का ही एक हिस्सा होता है क्या? किरण रेखा का ही एक हिस्सा होता है। अब मान लो ये मैंने एक बिंदु लगाया, इस बिंदु से ही शुरुआत होगी हमेशा किरण की। ये बिंदु इसका परमानेंट है कि हाँ भाई इधर से ही शुरुआत होगी इस किरण की, इधर से शुरुआत होकर वो कितनी भी लंबी जा सकती है, फिर आगे उस किरण का कोई अंत नहीं है, बस शुरुआत इधर से होनी है। ठीक है, तो शुरुआत इधर से होगी, आगे वो जितनी भी मर्जी लंबा जाए, इस तरीके से लंबा आप कितना भी खींच सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी किरण हो जाती है। अब इसमें उदाहरण के लिए सूरज दर्शा रखा है। सूरज को ये देखो, सूरज की किरणों को अगर आप देखें तो ये सूरज है, इसकी जो किरणें हैं हमेशा ऐसा तो नहीं है किरणें सूरज के ऊपर से स्टार्ट हो जाती हैं, सूरज में से तो निकलती हैं। तो यानी सूरज इनका एक बिंदु हो गया। अब इसी बिंदु में से किरणें निकलेंगी। अब किरणें इधर से ही निकलेंगी, चाहे वो आगे कितनी भी लंबी चली जाए, लेकिन निकलना उन्हें इधर से ही है। तो ये चीज़ होती है समझने वाली। ठीक है, इन्हीं को हम लोग किरण कहते हैं। बड़ा आसान है। टॉर्च में देखो, टॉर्च का एग्जांपल है, तो टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च में इधर एक टॉर्च है, टॉर्च के इधर से ही जो बेस होता है टॉर्च का, उधर से ही लाइट निकलेगी। अब वो लाइट कितनी भी लंबी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके किरण हो जाते हैं। किरण हमेशा, किरण का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है जिसमें एक तरफ ही जो है एरो लगता है, ये किरण का चिन्ह होता है। ठीक है, उसके नीचे आपने पी क्यू लिख दिया, तो इस छोटे वाली चिन्ह का मतलब है कि एक किरण है। किरण हमेशा इस तरीके से बनाया जाएगा, उसके एक बिंदु का नाम पी है और दूसरे बिंदु का नाम क्यू है। ठीक है, बड़ा आसान है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको बता रखा है समानांतर रेखाओं के बारे में। समानांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं, वे मिलती नहीं हैं। एक दूसरे के समान दूरी पर, जैसे एक रेखा इधर है, दूसरी रेखा इसके जस्ट आमने सामने होगी। ठीक है, कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, एकदम आपने चिपटा कर दी या फिर ऐसे एकदम मिलाकर ऐसे खींच दी, ये नहीं होगी। समानांतर रेखा का मतलब हमेशा से यही रहा है कि एक रेखा इधर खींची, एक रेखा इधर खींची, समान दूरी पर। ठीक है, ये समानांतर रेखाएं होती हैं। तो समानांतर रेखाओं का चिन्ह इस तरीके से होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है समानांतर रेखाओं का चिन्ह। फिर आगे चलते हैं, उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सड़क की पटरियाँ, सड़क पर पटरियाँ इस तरीके से होती हैं, तो दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, समानांतर। विकेट देखा है आपने क्रिकेट का, तार देखे होंगे, तार इस तरीके से लगे होते हैं, पंक्ति में आमने सामने रहते हैं, तो समानांतर रेखाएं बनती हैं। फिर आगे है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे से मिलती या काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं।
तो ऐसी रेखाएं, जैसे ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा को काट रही है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर देखो कट रहा है ना, तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। जैसे सीजर, जो आपकी कैंची होती है वो इस तरीके से बनी होती है ना, तो एक दूसरे को काट रही हैं दो रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी। ठीक है, सड़क पर आपने इस तरीके के साइन देखे होंगे, प्रतिच्छेदी होते हैं। अब जैसे देखो ये जो है आपकी एक रेखा है, रेखा ए भी प्रतिच्छेद करती है रेखा पी क्यू को। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं आपस में, प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। अब आते हैं आपके प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन चल रहा है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। फ्री है कंपटीशन, कोई फ़ी नहीं है, और साथ ही साथ आपको प्राइजेस भी दी जाएंगी, गुडीज़ दी जाएंगी, यानी जो है स्पेशल प्राइजेस दिए जाएंगे विनर्स को। 5 विनर्स होंगे। ठीक है, रूल्स जानने हैं या फिर कहाँ पर वीडियो बनाकर भेजनी है, उस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नया कंपटीशन है, ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए, ये भी एक टॉपिक है। तो इसकी चीज़ के लिए भी हमारा जो लिंक डिजिटल चैनल है उस पर नई वीडियो आ चुकी है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाए, वीडियो कैसे अपलोड करें। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही डिजिटली चीज़ों के लिए आप उस चैनल पे कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डिजिटली जानना है या फिर आपको नहीं आता। ठीक है, बनाने की, उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश की जाएगी। फिर आपका प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 1 है, तस्वीर के साथ प्रत्येक शब्द का मिलान करें। तो समानांतर रेखाएं यहाँ पर हैं, तो मिलान कर देंगे हम लोग इस तरीके से, अच्छे से मिलान करेंगे। फिर आ जाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो एक दूसरे को काटती हुई, ये रही। फिर आ जाती हैं किरण। ठीक है, तो किरण ये होती हैं और रेखा ये होती है। तो इस तरीके से आप लोग मैचिंग कर लेंगे, अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छे से नहीं हो आप कर लेंगे ना, बड़ा आसान है और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे मैचिंग करनी है। फिर निम्नलिखित बनाएं, आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि लिए सबसे पहले आपको जो है एक रेखा ए बी बनाने के लिए कहा है। ये जो चिन्ह होता है दोनों तरफ एरो वाला रेखा का होता है, नीचे ए बी है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, कॉपी में एक रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से। इधर एक बिंदु रखेंगे, इधर एक बिंदु रखेंगे, एक का नाम ए रख देंगे, दूसरे का नाम बी रख देंगे, हो गया। दोनों तरफ आप इस तरीके से एरो भी बना दीजिएगा। फिर है ये एम एन, तो ये जो साइन लगा हुआ है एक तरफ ही एरो है, ये साइन होता है किरण का। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को किरण बनाना है। तो किरण के लिए आप सबसे पहले एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा में एक तरफ आपको एरो लगाना है, यहाँ बिंदु रखो तो यहाँ बिंदु रखो। तो एम एन नाम है तो इसका नाम एम दे दो, इसका नाम एन दे दो, ये आपका किरण बन गई। तो यही आज की कार्यपत्रिका समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।